सभी को नमस्कार। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चे और मोबाइल। आज हम देख रहे हैं कि एक 2-2.5 साल के बच्चे से लेके बड़े बच्चों के हाथों में मोबाइल है। छोटे बच्चों के हाथों में पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया है। कई बार मम्मियों को लगता है कि बच्चे को अगर मोबाइल दे के एक जगह बैठा दिया जाए तो उनको काफ़ी समय मिल जाता है घर के काम वगैरह के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग हमारे बच्चों के साथ में कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा कहा जाता है, बड़ी कॉमन सेंसिकल बातें कही जाती है कि भाई मोबाइल ज़्यादा चलाने से आंखें ख़राब होती हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाने से गर्दन में दर्द हो सकता है, बच्चों की पॉस्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो है ही, लेकिन एक जो बात हम लोग संभवतः विचार नहीं करना चाहते जिसके ऊपर, वो ये है कि एक बच्चा जो 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का बच्चा है, हम सभी लोगों का जो मानसिक विकास है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो इस तरह से विकसित होता है कि जब हम कभी किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बाद में हमें उस चीज के ऊपर विचार करने के लिए समय मिले। हमें इतना समय जरूर मिले कि हमने कोई तथ्य पढ़ा तो हम रुक के सोच सकें कि वो तथ्य सही है या गलत है। हम हमारा तर्क उस तथ्य के बारे में गढ़ सकें। हमने जो कुछ आज तक ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उस तथ्य को स्वीकार कर सकें या हम उस तथ्य को अस्वीकार कर सकें। तो इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है और बच्चों का ब्रेन इस तरह से काम करते करते विकसित हो रहा होता है। तो सोचना, समझना, तर्क गढ़ना, अपने अवलोकनों को याद करके आज जो कुछ पढ़ा समझा है उसके साथ में जोड़ना, अपना उत्तर तैयार करना, सोचना, विचारना, किसी चीज की समरी बनाना, इस तरह के सारे काम, या मैं कहूंगा इस तरह की सारी क्षमताएं हमारे मस्तिष्क की हैं। और मस्तिष्क की ये क्षमताएं तभी विकसित होती हैं जब हम मस्तिष्क को विकसित करने वाली गतिविधियों में हमारे बच्चों को लगाते हैं। अब मोबाइल अगर आप देखें तो आपके बच्चे की मस्तिष्क की ये क्षमताएं विकसित नहीं करता। मोबाइल में एक स्क्रीन है जो बिल्कुल चमचमाती हुई स्क्रीन है, उस पर रंग है, उस पर म्यूजिक है और उसमें तेजी से आती हुई जानकारी है। तेजी से आती हुई जानकारी है या म्यूजिक है या बढ़िया सुंदर सुंदर पिक्चर है और बच्चे को केवल वो आनंद दे रहा है। सेरोटोनिन जो है बार बार बस उसके दिमाग से रिलीज हो रहा है, बच्चे का एड्रेनलिन रश हो रहा है या सेरोटोनिन उसके दिमाग में बढ़ रहा है, दिमाग के बाकी सारे फंक्शन हो जाते हैं बंद। यानी अगर आप उस समय में, जिस समय में आपके बच्चे को आपको कहानियां सुनाना चाहिए, उसके साथ में बाहर खेलने जाना चाहिए, जब आपको उसके घर उसकी मदद लेनी चाहिए घर के छोटे मोटे कामों में, जब आप उसको किताबें पढ़ने के लिए दें, आप उसके साथ बैठ के किताबें पढ़ें, जिस समय ये सारी गतिविधियां करके उस बच्चे के मस्तिष्क की सभी क्षमताओं को विकसित करने का समय होता है, उस समय हमने हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया है। तो एक चीज आप लोग आज अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपके बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। कभी कोई गणित का सवाल हल नहीं कर पाएगा, कभी कोई साइंस का लॉ वो ठीक से सीख नहीं पाएगा, कभी तर्क गढ़ नहीं पाएगा, कभी उत्तर प्रत्युत्तर, बहस में तर्क करना, अपनी बात को रखना, अपनी बात को सही साबित करना, अपनी गलती मानना, ये सारी चीजें उसका मस्तिष्क विकसित ही नहीं कर पाएगा। तो मोबाइल का ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा 80s के दौरान, 90s के दौरान कि पूरा परिवार साथ में बैठ के टीवी देखता था, कोई फिल्म देखता था, रामायण या महाभारत आती थी तो घर तो छोड़िए, पूरा पूरा मोहल्ला एक साथ टीवी के सामने बैठ के देखता था। वो सामाजिकरण का एक बहुत बढ़िया तरीका था। हम सब साथ में बैठ के किसी एक प्रोग्राम का, किसी एक कार्यक्रम का आनंद लें। अब वो चीज नहीं रही है मोबाइल के कारण। अगर घर में 4 सदस्य हैं
तो वो 4 सदस्य अपने अपने 4 अलग अलग कार्यक्रम देख रहे हैं। इससे अकेलापन बढ़ा है, इससे सामाजिकरण खत्म हुआ है। एक स्टडी के अनुसार 2003 में एक आम आदमी अपने यार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ 1 महीने में 30 घंटे बिताता था। 2019 में वो समय 10 घंटे रह गया और मुझे लगता है आज 2026 में वो समय और कम हो गया होगा। तो मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है, वो मोबाइल के कारण अपने समुदाय से, अपने समुदाय के लोगों की भावनाओं से कट गया है और वो एक एकांकी इंसान होता जा रहा है। उसके कारण जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होनी है वो तो होंगी ही होंगी, और निश्चित रूप से अलग अलग तरह के इंसान का अलग अलग इमोशनल मेकअप होता है, और उस तरह से ये अकेलेपन में जिस तरह से हमारे बच्चे विकसित हो रहे हैं, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ में बड़े होंगे। अगली बात जो हम कहना चाहें, आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा कि एआई के कारण या मोबाइल गेमिंग के कारण बच्चे उन खेलों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उन्होंने उठाए हैं। अमेरिका में तो अभी पिछले साल एक केस भी दर्ज किया गया था एआई के ऊपर। एक माँ बाप ने अपने 16 साल के बच्चे ने जिसने सुसाइड कमिट किया था। तो और ये सारी लत हम शुरू से ही बच्चे को लगा रहे होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन बच्चा आपका 16 साल का था और उसने कोई गेम खेला और बस उसने सुसाइड कमिट कर लिया, नहीं। ये लॉन्ग बैक, कभी जब वो 2-3-4 साल का होगा वहां से ये मोबाइल की लत शुरू होगी, जिसकी परिणति 16 साल की उम्र में हुई। तो मैं सभी माँ बाप से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से हो सके तो दूर रखें। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को एकदम बैन कर दिया है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल बैन है। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल से दूर रखने का ये बड़ा कड़ा कदम वहां की सरकार ने उठाया है। हमारे देश की सरकार जब इस तरह का कदम उठाए, लेकिन क्या हम हमारे बच्चों के हित में ये कदम उठा सकते हैं? नहीं तो आप लोग यकीन मानिए, आप अपने बच्चे को एक विचार शून्य, मस्तिष्क विहीन पशु की तरह पाल रहे हैं। वो बच्चा इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन पाएगा। ये बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है आने वाले समय की। तो उम्मीद करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने माता पिता होने का आप कर्तव्य पूरा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।